जीवनी शक्ति कैसे जगाएं? पाठ 8। अपक्व आहार। भारत में दिन में कच्चा और रात में पक्का भोजन करने की पुरानी परंपरा रही है। बाद में स्वाद लोलुपों ने कच्चे भोजन में दाल, रोटी, चावल और पक्के भोजन को घी में छनी पूड़ी, मालपुआ आदि व्यंजन मान लिया। इस भोजन के स्वरूप ने स्वास्थ्य का सर्वनाश कर डाला। प्राचीन परंपरा के अंतर्गत दिन में कच्चे भोजन का अर्थ था बिना पकाए प्राकृतिक दशा में ही उसे ग्रहण करना। ऐसे पदार्थों में गाजर, मूली, चुकंदर, टमाटर, खीरा, ककड़ी, पपीता, खरबूजा, लौकी, हरी पत्ती वाले शाक, धनिया, पुदीना, पत्ता गोभी आदि आते हैं। इन्हें आज भी दिन में नित्य कद्दूकस के द्वारा सलाद बनाकर खाया जा सकता है। इसे उत्तम स्वास्थ्य के लिए विश्व में सर्वमान्य पदार्थ और भोजन के रूप में स्वीकार किया गया है। कच्चे आहार में कच्चे पेय पदार्थ भी आते हैं, जैसे गन्ने का रस, नारियल का पानी, शहद, फल का रस आदि। अनाज भी यदि अपक्व विशेषकर अंकुरित लिया जाए तो उचित होगा। अंकुरित मूंग तो फलों की श्रेणी में आती है। मुनि भरद्वाज ने श्री राम के आतिथ्य के समय भोजन में उन्हें यही दिया था। कंद मूल फल अंकुर नीके, दिए आनि मुनि मनहु अमी के। अयोध्या कांड 106:2। ऐसे भोजनों के आधार पर ही प्राचीन ऋषि 100 वर्ष की आयु पार करने के बाद भी जीवनी शक्ति से भरपूर रहते थे। गेहूं, चना, मूंग जैसे अन्न तथा चिकनाईपूर्ण सोयाबीन, मूंगफली आदि 12 से 24 घंटे के भीतर आसानी से अंकुरित किए जा सकते हैं। इनमें अंकुरित मूंग ही दोपहर में फलों के साथ लिया जा सकता है। अन्य अंकुरित अनाज रात्रि के भोजन का हिस्सा बन सकते हैं। पके भोजन का अर्थ पूड़ी, कचौड़ी और मालपुआ लगाना गलत है। गरिष्ठ भोजन विशेष उत्सवों या त्योहारों के अवसर पर ही करने की प्रथा थी, किंतु उन उत्सवों या त्योहारों के साथ पहले या बाद में उपवास कर लेने की व्यवस्था भी बनाई गई थी। होली के बाद और दिवाली से पूर्व नवरात्र व्रतों की प्रथा भी इसी कारण है। इससे पूड़ी, पकवान, गुझिया, मठरी आदि का हानिकारक प्रभाव शरीर पर नहीं पड़ता। पके भोजन का अर्थ है आग की पकी रोटी, दाल, चावल तथा सब्जी। अपक्व भोजन को जीवित भोजन माना गया है। सैकड़ों वर्ष पुराना अनाज भी बोया जाए तो उगाएगा। पुराने से पुराना बीज भी यदि सड़ न जाए तो जीवित रहता है। उसमें अंकुरण की क्षमता होती है। इसके विपरीत तुरंत खेत से लाया गया बीज 1 मिनट भी अग्नि पर रख देने से वो फिर से उग नहीं सकता, क्योंकि वो मृत हो जाता है। मृत हो जाने के कारण पका हुआ भोजन पूर्णतः पोषक नहीं रहता। पके भोजन से निर्मित शरीर के कोषाणु जीवनी शक्ति पर भार स्वरूप ही बने रहते हैं और इनमें रोगों से बचाव की शक्ति भी कम होती है। पका भोजन कीटाणुओं को उसी प्रकार अपनी ओर आकर्षित करता है जिस प्रकार मृत शरीर यानी शव पर अनेक जीव जंतु आकर्षित होते रहते हैं। अंकुरित अनाजों में पृथ्वी तत्व कम हो जाता है और अग्नि तत्व बढ़ जाता है। इससे वो सुपाच्य हो जाता है। अंकुरित अनाजों के साथ किशमिश, मुनक्का, छुहारा और खजूर जैसे मीठे मेवे थोड़ी देर पानी में भीगकर अंकुरित अनाज को अधिक स्वादिष्ट तथा गुणकारी बना देते हैं। ऐसा भोजन सायं या रात को लिया जा सकता है। कच्चे आहार के प्रति चिकित्सा शास्त्रियों का भी ध्यान आकृष्ट हो रहा है। इसे वे स्वास्थ्यप्रद एवं पूर्ण खाद्य बताने लगे हैं। कच्चे आहार से अनेक असाध्य रोगों का ठीक होना संभव हो गया है। उपवास काल में विकारों का उभार होने से प्रायः कमजोरी आती है। वात विकार का उभार होने से सिरदर्द और दूसरे अंगों में भी पीड़ा होने लगती है। पित्त विकार के उभार से करोचन या जलन होती है। कफ विकार के उभार से हाथ पैर ढीले हो जाते हैं। उपवास की महत्ता ना समझने वाले लोग इन लक्षणों को भोजन के अभाव का कष्ट मानकर भोजन लेकर विकारों के उभार को दबा देते हैं। जो लोग उभारों के कारण उपवास रखने से घबराते हैं, अपक्व या कच्चा भोजन उनके लिए विशेष सहायक और उपयोगी है। कमरे में झाड़ू लगाते समय जब धूल उड़ती है और वो धूल बर्दाश्त नहीं होती तो पानी के छींटे लगाकर धीरे से झाड़ू लगाते हैं तो धूल नहीं उड़ती। इसी तरह कच्चा आहार लेने से विकारों का उभार परेशान भी नहीं करता और उपवास से अंदर की सफाई भी होती रहती है। पक्व आहार, पाचक रस ग्रंथियों पर भार। पके हुए भोजन में कई वस्तुएं, मसाले, तेल, खटाई आदि से बनी सब्जियां, दालें, रोटी, चावल आदि एक साथ मिलाकर खाई जाती हैं। इससे जीवनी शक्ति पर अनावश्यक भार पड़ता है।
भोजन को पचाने के लिए अनेक प्रकार के पाचक रसों की आवश्यकता होती है। इन पाचक रसों का स्राव हमारे शरीर की ग्रंथियों द्वारा स्वतः ही पदार्थ के गुणों की आवश्यकता के अनुसार होता रहता है। यदि अनेक प्रकार के भोज्य पदार्थ एक साथ लिए जाएं, तो हमारी पाचक रस ग्रंथियों पर अनावश्यक बोझ पड़ता है और भोजन को पचाने में कठिनाई होती है। इस प्रकार इन पाचक रस ग्रंथियों पर लगातार भार पड़ते रहने के कारण धीरे धीरे कमजोर होती जाती हैं। इनकी रस निकलने की क्षमता शिथिल हो जाने से भोजन ठीक से नहीं पच पाता है। इस तरह भोजन का उद्देश्य ही पूरा नहीं हो पाता। पक्व आहार, रोगों का आधार। मनुष्य के जीवन में अनगिनत ऐसे रोग बढ़ रहे हैं जिस पर काबू पाना असंभव सा हो गया है। अब तो कम उम्र में ही कैंसर, मधुमेह, टीबी, दमा आदि असाध्य रोग हो जाते हैं। रोगों और रोगियों की बाढ़ के साथ चिकित्सकों की संख्या भी बढ़ रही है। रोग निवारण की थाह नहीं मिल रही, क्योंकि रोगों के मूल कारण को अनदेखा करके निवारण ढूंढा जा रहा है। सभ्य कहलाने वाले सृष्टि के सर्वश्रेष्ठ प्राणी ने पाक विद्या और औषधि विज्ञान से क्या प्राप्त किया? यदि हम मनुष्य की तुलना पशुओं से करें तो देखेंगे कि जो उपलब्धि पशुओं ने प्राप्त की, मनुष्य के लिए वो मृग मरीचिका बनी हुई है। अपक्व भोजन पर रहने वाले जंगल के पशु पक्षी सारा जीवन स्वस्थ और निरोग रहते हैं। पालतू पशु को तो मनुष्य के साथ रहकर उन्हें भी पका खाना लेना पड़ता है। यद्यपि वो भी रोगी होने पर चारे की ओर निगाह तक नहीं करते और उपवास द्वारा स्वतः निरोग हो जाते हैं। विटामिन और समस्त पोषक तत्वों से भरपूर कच्चे भोजन को प्रतिदिन कम से कम एक बार तो अवश्य ही लें। कच्चा आहार हमारे लिए आवश्यक रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाता है। इसके विपरीत पक्व भोजन हमारे शरीर की प्रतिरोधक शक्ति को नष्ट कर देता है। स्वास्थ्य की खोज करने वाले वैज्ञानिक इस खोज में लगे हैं कि पक्व भोजन में जो जीवन तत्व नष्ट हो जाते हैं वे किन रसायनों से मिल सकते हैं। अच्छा होता कि वे अपक्व आहार पर बल दे देते। जो विटामिन, मिनरल तथा अन्य सारभूत घटक अब तक खोजे गए हैं वे अभी बहुत कम हैं। कुछ ऐसे भी अज्ञात घटक प्राकृतिक भोजन में हैं जिनके गुणों का ठीक ठीक ज्ञान शायद सैकड़ों वर्ष बाद भी संभव न हो। फल, सब्जी तथा अनाज के अलग अलग भेदों पर जो शोध हुए हैं उनके आधार पर जीव शास्त्रियों ने ये सिद्ध किया है कि प्राकृतिक खाद्य पदार्थों या अपक्व आहार में रोगों की रोकथाम के तत्व विद्यमान हैं। अतः स्वयं को स्वस्थ रखने के लिए यदि हम बचपन से ही कच्चे आहार से जरूरत भर पोषण लेते रहें तो अनेक रोगों से बच सकते हैं। बचपन से ही अपक्व भोजन ग्रहण करते रहने से पक्व भोजन का महत्व गिर जाएगा। जिन लोगों को गैस की बीमारी होती है उसका कारण पक्व भोजन भी है। पक्व भोजन स्वभावतः अपक्व भोजन की अपेक्षा अधिक मात्रा में खाया जाता है। फलस्वरूप वो पूरी तरह नहीं पच पाता और गैस बननी शुरू हो जाती है। आलस्य, कमजोरी, ढीलापन तो पक्व भोजन के सहज परिणाम है। कच्चा आहार ही स्वास्थ्य की दृष्टि से ज्यादा लाभप्रद है। यथासंभव अनेक प्रकार तथा अनेक गुणों के खाद्य पदार्थों को एक साथ लेने से बचना चाहिए और दोनों समय के भोजन में दोपहर का भोजन कच्चा ही लेना चाहिए। इससे हमें आकाश तत्व भी मिलता रहेगा और जीवनी शक्ति पर कम भार पड़ेगा, हमारी कार्यक्षमता बढ़ेगी और हम भोजन का सही उद्देश्य पूरा करने में सहायक बनेंगे। ऐसा करके हम जीवनी शक्ति को व्यर्थ में खर्च होने से बचा सकते हैं और इससे सोई हुई जीवनी शक्ति भी जगेगी तथा हम रोगों से बचकर सदा स्वस्थ रहेंगे।